गर्मी के दिनों में सूरज धरती को गर्म करता है। सूरज की किरणें धरती की सतह को तपाती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। इस गर्मी से पानी भाप बन के ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जिसमें पानी गैस में बदल जाता है। ऊपर जाने पर यह भाप ठंडी हवा से मिलती है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, तापमान कम होता जाता है। ठंडी हवा में भाप छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसे संघनन कहते हैं, जिसमें गैस फिर से तरल में बदल जाती है। यही बूंदें बादल बनाती हैं। ये छोटे छोटे पानी की बूंदें मिलकर बादल का निर्माण करती हैं। कुछ बादल बहुत बड़े और काले होते हैं। ये बादल भारी मात्रा में पानी और बर्फ के कणों से भरे होते हैं। इन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये बादल तूफान और भारी बारिश का संकेत होते हैं। इन बादलों में बहुत सारी पानी की बूंदें और बर्फ के कण होते हैं। ये कण बादल के अंदर लगातार घूमते रहते हैं। जब हवा इन बादलों में ऊपर नीचे होती है, तो बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं। इस टकराव से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही टकराव बिजली बनाने का पहला कदम है। बिजली की चमक और गरज इसी प्रक्रिया का परिणाम होती है। बर्फ के कण और पानी की बूंदें जब आपस में टकराते हैं, तो उनमें एक खास तरह की एनर्जी पैदा होती है। यह टकराव बहुत ही तेज गति से होता है और इसके परिणाम स्वरूप एनर्जी का निर्माण होता है। इस एनर्जी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बादलों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी असल में छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें केवल माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जा सकता है। टकराव के दौरान कुछ बूंदें इलेक्ट्रॉन्स खो देती हैं और पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है और इसके कारण बूंदों में चार्ज का विभाजन होता है, जबकि कुछ बूंदें इलेक्ट्रॉन्स लेकर नेगेटिव चार्ज वाली हो जाती हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान बादलों के अंदर चार्ज के विभाजन को और भी बढ़ा देता है। बादल के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले कण ऊपर और नेगेटिव चार्ज वाले कण नीचे आ जाते हैं। यह विभाजन बादलों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह बादल के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बादलों के अंदर बिजली के निर्माण का मुख्य कारण होता है। जब बादल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके बीच एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। यही करंट आसमानी बिजली कहलाता है, जो बहुत ही चमकदार और तेज होती है। यह बिजली बादल के अंदर ही हो सकती है या एक बादल से दूसरे बादल में भी जा सकती है, जिससे आसमान में रोशनी होती है। कभी-कभी यह बिजली बादल से धरती पर भी गिरती है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। धरती पर गिरने वाली बिजली सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह बहुत ही विनाशकारी होती है। यह आग लग सकती है और जान माल का नुकसान भी कर सकती है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। कड़क और गड़गड़ाहट का रहस्य। यह एक ऐसा प्राकृतिक घटना है जो हमें हमेशा से चौंकाती आई है। बिजली गिरने पर हमें एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे हम कड़क या गड़गड़ाहट कहते हैं। यह आवाज इतनी तेज होती है कि कभी-कभी हमें डर भी लग सकता है। यह आवाज असल में बिजली के कारण हवा के बहुत तेजी से गर्म होने के कारण होती है। बिजली की चमक और उसकी गर्मी हवा को एकाएक हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। बिजली गिरने पर उसके रास्ते की हवा एकाएक हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि हवा के अणु बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। यह गर्मी हवा को इतनी तेजी से फैलाती है कि एक बहुत तेज धमाका होता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि हमें दूर दूर तक सुनाई देता है। यही धमाका हमें गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देता है। यह गड़गड़ाहट बिजली की चमक के तुरंत बाद सुनाई देती है। कभी-कभी हमें बिजली और गड़गड़ाहट के बीच समय का अंतर दिखाई देता है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि बिजली कितनी दूर गिरी है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है। प्रकाश हमें तुरंत दिखाई देता है कि ध्वनि को हम तक पहुंचने में समय लगता है। अमृतय पहुंचने अपहे। बिजली से सुरक्षा। आसमानी बिजली एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है। इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बिजली कड़कने पर खुले मैदान में न खड़े रहें। ऊंचे पेड़ों, खंभों या इमारतों के पास न जाएं। यदि आप घर के अंदर हैं, तो खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें। बिजली के खतरे को कम समझना बहुत खतरनाक हो सकता है। इन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को बिजली के खतरे से